नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद का चुनाव और इस चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 दिन पहले हुआ है और उसके बाद एक के बाद एक लगातार विधान परिषद चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल कल से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपको दिखा रहे हैं। सिटी पोस्ट लाइव आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आपको जानकारी दी थी कि छेदी पासवान जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके बेटे रविशंकर पासवान को चिराग पासवान ने टिकट दिया है। बात सच साबित हुई। आज जब ऐलान हुआ तो यह साफ हो गया कि सिटी पोस्ट लाइव की खबर सही थी, उस पर मुहर लगी। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी है कि वैशाली की सीट से पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं चिराग पासवान। अब एक और एक्सक्लूसिव जानकारी की बारी है। दरअसल विनोद सिंह, पूर्व एमएलसी, जो चिराग पासवान की पार्टी में चले गए थे और उनकी घर वापसी हुई जेडीयू में, उनके खिलाफ मधुबनी सीट से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि यहाँ ये बात साफ कर देनी जरूरी है कि अभी एनडीए में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, जेडीयू की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि मधुबनी सीट से विनोद सिंह एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं वो खबर यही है कि एमएलसी के उम्मीदवार मधुबनी सीट से जेडीयू की तरफ से विनोद सिंह होंगे और चिराग पासवान को इसकी भनक लग चुकी है और इसलिए विनोद सिंह को हर हाल में चिराग पासवान निपटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। इसलिए मधुबनी की सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और दरअसल इस पूरी रिपोर्ट का लबो-लुआब यही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी यह भी है कि दरअसल आज तो सिर्फ 5 सीटों की घोषणा हुई है। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और एक उम्मीदवार का नाम का ऐलान बाद में हमने आपको बताया कि हाजीपुर से पंकज सिंह, वैशाली से पंकज सिंह को भी चिराग पासवान ने टिकट दे दिया है। लेकिन चिराग पासवान की जो दूसरी लिस्ट होगी, अब पता नहीं उसमें 2 सीट हो सकते हैं, 3 सीट हो सकते हैं। हमारे पास जानकारी है 8-9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे या 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो पता नहीं कितनी सीटें होंगी। लेकिन जो 2-3 सीटें और बची हुई हैं वहां पर चिराग पासवान उन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान अपने बागियों को सबक सिखाना चाहते हैं। जो लोग उनकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनकी पार्टी से बगावत की है जिन्होंने, उनको वो सबक सिखाना चाहते हैं। और दूसरी लिस्ट में इसी तरह का ऐलान सामने आएगा, इसी तरह का लक्ष्य आपको दिखेगा। वैशाली से चाचा पारस से भिड़ना चाहते हैं, आमने सामने की टक्कर चाहते हैं और शायद चाचा पारस के उम्मीदवार को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वहां भी दमखम दिखाना चाहते हैं। ऐलान ही किया है चिराग पासवान ने कि अगला चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे, तो शुरुआत चाचा पारस के उम्मीदवार को हराकर करना चाहते हैं। इसलिए हाजीपुर वैशाली सीट से भी उन्होंने उम्मीदवार उतारने का ऐलान तो नहीं किया है, माफ कीजिएगा, हमारे पास जानकारी है। ऐलान नहीं किया है, हमारे पास ये जानकारी है कि वो पंकज सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। और बीना देवी के पति भी जो सांसद हैं लोजपा के, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के टिकट पर, तो चिराग पासवान उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। ये जानकारी हमारे पास है। तस्वीर बस 1-2 दिनों में साफ हो जाएगी और बहुत उम्मीद है, बहुत हद तक हमें यकीन है कि हमारी खबर पर मुहर लग जाएगी। एक के बाद एक हमारी खबरों पर मुहर लगती रही है, तो हमारी इस खबर पर भी मुहर लगेगी। तो चिराग पासवान की जो दूसरी लिस्ट होगी वो अपने बागियों से बदला लेने की होगी, यानी कि अपने बागियों को हराने के लिए चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे और कई सीटों पर बीजेपी की भी मदद करेंगे और आरजेडी की भी मदद करेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।